Okay, so what we did was सिंपल हेलो वर्ल्ड इन द बूटस्ट्रैप। ठीक है, अच्छा, बूटस्ट्रैप की मैंने कल डेफिनेशन बता दी थी और कहानी भी काफ़ी सारी लंबी चौड़ी सुना दी थी। आज मुझे कहानी सुनाने के बजाय डायरेक्ट हम उस बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। मुझे पता है, इससे पहले किसी ने बूटस्ट्रैप में को थोड़ा बहुत काम किया है? कितने लोग हैं जो प्रीवियसली जिन्होंने काम किया है? एक थोड़ा बहुत, और कोई भी नहीं? ओके, ग्रेट। सो बूटस्ट्रैप मैंने कहा था क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ होती थी वेब में, तो लोगों ने सोचा यार कि क्यों ना उनको इकट्ठा करके बना दिया जाए, पहले ही रख दिया जाए, और जिसको वो चीज़ या वो कंपोनेंट या वो पोर्शन चाहिए वो उसको रीयूज़ कर ले। अब हमने कल बूटस्ट्रैप सेटअप कर लिया था, मैंने बता दिया था कि हम लेटेस्ट यूज़ नहीं करते, हम एटलीस्ट 1 या 2 वर्जन पीछे रहते हैं। फिर हम यहाँ पे, अच्छा, सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड हो गया। बाकी ये सारी कहानी ऐसा जो मैंने एक्सप्लेन की थी वही है, लेकिन हमें अब ये क्या करना है कि ये हमने बेसिक टेम्पलेट कर दी थी, सेटअप कर दी थी, और अ, ये बेसिकली कल आप वो मेटा टैग के बारे में पूछ रहे थे ना, रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ भी नजर आ रही है आपको। हमने बूटस्ट्रैप के लिए गेटिंग स्टार्टेड से जो हमारे मतलब की चीज थी वो हमने ले ली। अब हम करेंगे, और बहुत ज्यादा हमें इस पोर्शन पे टाइम स्पेंड करना है, विच इज कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वही बिल्ट इन चंक्स या कोड स्निपेट्स जो पहले से लिखे हुए हैं, और हमें उनको यूज करना है, और फिर अगर उनको अपनी ब्रांडिंग या अपनी थीम के मुताबिक कस्टमाइज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ज्यादातर हम काम बूटस्ट्रैप में कस्टमाइजेशन कर रहे होंगे। सो इसमें अगर आप कंपोनेंट्स में जाएं तो यहाँ से स्टार्ट होता है अकॉर्डियन, अलर्ट्स, बैच, ब्रेड क्रम, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड, कैरोसल, क्लोज बटन, कोलैप्स वगैरह वगैरह। वन बाय वन इनको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्या है और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास CSS यानी बूटस्ट्रैप की CSS भी अटैच होनी चाहिए, और बूटस्ट्रैप का JS भी ऐड होना चाहिए। अगर मैं इस JS वाली को कमेंट भी कर दूं तो फॉर नाउ इट वुड वर्क, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ा नहीं है, इस कोर्स के आखिर में वही पढ़ेंगे। तो बूटस्ट्रैप में कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनमें जावास्क्रिप्ट के फीचर्स भी पहले से लिखे लिखाए मौजूद हैं, यानी आपको खुद जावास्क्रिप्ट लिखे बगैर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब कोई जावास्क्रिप्ट वाला कंपोनेंट होगा तो मैं इसको दोबारा अनकमेंट कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने जावास्क्रिप्ट को कमेंट कर दिया, थिंक ऑफ इट एज इट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, राइट ओवर हियर। So let me remove this H1 part, which was just a hello world, or we are having a blank page. So just click on the accordion, which is the first component. Component क्या होता है? A small piece या small UI portion. जैसे यहाँ अगर देखें तो ये टॉप पे नैप बार एक कंपोनेंट है, ये सेकेंडरी नैप बार एक कंपोनेंट है, ये साइड बार एक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट का मतलब छोटा सा UI का हिस्सा। अगर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो उसने सारी उसकी थ्योरी बताई होती है, साथ में उसने बाकी कैसे ये काम करता है बताया होता है। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले उसने नॉर्मली डेमो दिया होता है। तो ये जो फीचर है ना, जिस पे आप क्लिक करते हैं और ये एक्सपैंड हो जाता है, किसी दूसरे पे क्लिक करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डियन। ठीक। अब मैंने आपको ये बोला था कि जितनी भी इंटरेक्टिविटी है, इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या है? आप क्लिक करें वो रिस्पॉन्ड करें, तो वो कौन कंट्रोल करता है? जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं इस अकॉर्डियन कंपोनेंट को अपने वेब पेज पे डालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? यहां से सिंपली इसका दिया हुआ कोड स्निपेट कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहां पे आके क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। वंस पेस्टेड, इफ आई गो बैक और यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये एज इट इज वही अकॉर्डियन यहाँ पे मुझे मिल चुका है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। और काम ना करने की वजह कि जो इंटरेक्टिविटी है वो कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। और मैंने यहाँ पे अपने हेडर में जाके या अपने फुटर में जाके जावास्क्रिप्ट को क्या किया हुआ है? कमेंट किया हुआ है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और कंट्रोल एस करके सेव करूं और वापस यहाँ जाऊं तो मुझे ये एज इट इज काम करेगा जैसे ये बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा है। अक्सर आपने वेबसाइट विजिट्स की होंगी तो उनके कोई FAQ सेक्शन होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वहाँ ये होता है कि टॉप पे क्वेश्चन लिखा होता है, उस पर क्लिक करें तो वो क्या होता है? एक्सपैंड करके उसका आंसर देता है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा होता है, एक्सपैंड करके उसका आंसर। इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है? बेसिक स्ट्रक्चर तो आपके पास आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। आप बेशक इसको अपना
कमेंट भी दे दें ताकि आपको पता लग सके कि अकॉर्डियन कहाँ पे एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पे यूँ लिख दें, ये सिंबल डाल दें, दिस शोज़ दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द, ये कर दें, एंड ऑफ अकॉर्डियन, ठीक है? यानी अकॉर्डियन यहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इट्स ऑलवेज़ गुड थिंग। अच्छा, फिर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें अकॉर्डियन आइटम 1, तो आप फॉर एग्जांपल दिस लें, और यहाँ पे आप अपना कुछ भी और ज़रा आसान हो जाए तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। तो ये है अकॉर्डियन। अब हम में से कुछ लोग कहते हैं जी कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमारी अपनी एक कलर थीम थीम होती है, अपनी एक ब्रांडिंग होती है, उसके साथ हमने सारा कुछ मैच करना होता है। तो हम अब ये जो बेस या बेयर मिनिमल फंक्शनैलिटी है अकॉर्डियन की, ये तो हमें मिल गई है। अब आप चाहें तो इसको पूरे पेज के बजाय आधे पेज पे डिस्प्ले करें, चाहें तो आप इसको आधे से भी कम 1/4 सेक्शन पे डिस्प्ले करें, चाहें तो इसका हेडर कलर चेंज कर दें, चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, चाहें तो यहाँ पे ये जो एंड पे ये एरोज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये भी चेंज कर दें। तो ये सारी कस्टमाइज़ेशन ही हमने करनी है बूटस्ट्रैप में आगे चल के। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ़ क्या बताना है कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर मुझे ये वाला अकॉर्डियन खुद लिखना पड़ता, तो पहले तो इसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर और सीएसएस की स्टाइलिंग खुद करनी पड़ती और फिर अच्छा खासा जावास्क्रिप्ट का कोड खुद लिखना पड़ता है इसको फंक्शनल बनाने के लिए। अब चूँकि ये बहुत कॉमन चीज़ थी, बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसका इस्तेमाल होना था या होता है, तो बूटस्ट्रैप वालों ने क्या कर दिया, इस तरह ये और इस तरह के कई और कंपोनेंट्स पहले से लिखकर हमें प्रोवाइड कर दिए कि आप इनको कस्टमाइज़ कर लें। ठीक? अब हम करते हैं कस्टमाइज़। सिर्फ़ तरीका बताता हूँ कि कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। पहले तो ये देखें कि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे इस पर बहुत सारी क्लासेस अप्लाई हुई हैं, जैसे अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन आइटम है, अकॉर्डियन हेडर है। और अगर आप गौर से इन क्लासेस को देखें, तो जो मैं क्लास नेम्स दिया करता था, तो मैं कॉपी किया करता था इसकी। यानी मेरे नाम मिलते-जुलते होते थे इस तरह के। हेडर हो गया, बॉडी हो गया, कंटेंट हो गया, रैपर हो गया। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू कॉपी समबडी हू इज़ प्रोफेशनल, ताकि आपकी नेमिंग प्रैक्टिसेज़ और सारा कुछ जो है वो प्रोफेशनलिज्म के करीब हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो ये देखें कि ये जो एक डिव है, ये किसको कंट्रोल कर रही है? इसमें ये वाला पार्ट हेडिंग टू में बटन, ये यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहा है, हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप। इसके बाद ये डिव उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, ठीक? तो ये पूरा जो है, ये इस एक हेडिंग प्लस इसके कंटेंट को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह यानी ये पढ़ के आपको समझ लग जाएगी, ये जो पूरा है, ये सेकंड हेडिंग और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह ये तीसरा कर रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में ये कैसे होगा? ऑब्वियसली दैट इज़ द सेपरेट डिबेट, बिकॉज़ वो जावास्क्रिप्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट्स प्रीटी मच। अब आपको कस्टमाइज़ करना है। आपको ये पूरे पेज पे नहीं चाहिए, आपको हाफ पेज पे चाहिए। तो मैंने आपको बोला, नॉर्मली जब भी हम कोई नया सेक्शन बनाते थे या नया पोर्शन बनाते थे, तो हम हमेशा उसको एक डिव में रैप करते थे। दैट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। आप क्या कहें, यहाँ पे सपोज आप एक पेज के 2 सेक्शंस बनाना चाहते हैं और एक सेक्शन में ये वाला अकॉर्डियन और दूसरे सेक्शन में कुछ और करना चाहते हैं, तो व्हाट विल डू इज कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेक्शन बनाता हूँ, इसको मैं टेस्ट दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ फिलहाल, चूंकि आई एम नॉट एक्चुअली मेकिंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, सो दैट्स व्हाई। और या इसको मैं कह देता हूँ रैपर कह देता हूँ, टेस्ट इज अ वेरी अनक्लियर नेम।
इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 डिव्स बनाता हूँ, रैप इनर, और यहाँ पे भी एक रैप इनर इसका रेप्लिका बना देता हूँ। अब पहली डिव में या इनको मैं सेव कर देता हूँ, और अब देखें, एक तो बूटस्ट्रैप की सीएसएस अटैच्ड है, बूटस्ट्रैप के फौरन बाद मेरी अपनी style.css अटैच्ड है। तो इसका मतलब जो कुछ मैं स्टाइल में करूंगा, अगर वही स्टाइल बूटस्ट्रैप में दिया गया हुआ तो वो उसको क्या कर देगा, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, मेरे वाले स्टाइल को। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा मेरे वाले स्टाइल को प्रेफरेंस मिले। क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी, सीएसएस स्पेसिफिसिटी। हो सकता है कि कुछ स्टाइल्स मैं अपनी स्टाइल में शीट में लिखूं और बूटस्ट्रैप में वो पहले से लिखे हुए हुए, तो बहुत दफा ऐसा होगा कि मेरे बाद में होने के बावजूद भी ओवरराइट नहीं करेंगे। तो उसकी रीजन क्या होगी फिर? स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी के लिए फिर आपको या तो अपने वाले स्टाइल जो बाद में लिखेंगे, या तो उसकी स्पेसिफिसिटी को बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट या एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी से ज्यादा करें उसकी वैल्यू को, या फिर साथ में क्या लिख दें, इंपॉर्टेंट लिख दें। तो इंपॉर्टेंट हर जगह लिखना जो है वो इतना रिकमेंडेड नहीं है, जितना रिकमेंडेड क्या है कि आप स्पेसिफिसिटी की वैल्यू को क्या कर दें, ग्रेटर कर दें। और वो कैसे कर सकते हैं? या तो टैग नेम से सेलेक्ट करें या क्लास से सेलेक्ट, वो आपको मैंने टेबल बताया पूरा कि किसकी स्पेसिफिसिटी कैसे आप हाई कर सकते हैं, कैसे टारगेट करें किसी एलिमेंट को ताकि उसकी स्पेसिफिसिटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, तो ये ओवरराइड करते हुए ये काम हमने। अच्छा खैर, अभी मैंने बनाया जी दो, एक रैपर और एक रैप इनर। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, रैपर और देन रैप इनर, और मैंने इनको देनी है जी विड्थ, दैट इज गोइंग टू बी 40%। तो इसका मतलब इनको मैं बीजीसी बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ रेड, और इनको मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, ताकि मैं दो डिव्स आमने सामने ला के फिर एक में मैं वो वही अकॉर्डियन रखूंगा और दूसरे में कुछ और रखूंगा, देख लूंगा। 12 पिक्सल्स। तो अब मुझे चूंकि डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, तो वो फ्लेक्स शुड बी विद द पेरेंट रैपर, और इसको मैं कह देता हूँ जी डिस्प्ले। अच्छा, बूटस्ट्रैप का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पिछली चीजें सारी भूल जाएं। ये देख रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर अपना बनाऊंगा हमेशा, अपना स्ट्रक्चर या लेआउट बना के उसमें कंटेंट बूटस्ट्रैप का एडजस्ट करूंगा, जस्ट द वे आई एम डूइंग राइट ओवर हियर। तो पिछली सारी चीजें आपकी स्टिल आर यूजफुल। तो नाउ लेट मी, और इसको मैं पैडिंग भी दे दूं सो दैट आई कैन हैव अ लुक एट इट एज वेल। 12 पिक्सल पैडिंग और 12 पिक्सल। सो ये दो सेक्शंस बन गए मेरे। अब लेफ्ट वाले सेक्शन में मैं क्या डालना चाहता हूँ, वही अकॉर्डियन। अब आप यहाँ पे जाएं और लुक एट दैट, गॉट इट। अच्छा, इसका जवाब मैं गालिबन दे चुका हूँ, अगर आपने सुना हो कि हमें फिर बूटस्ट्रैप यानी हमें HTML और CSS तो आती है, we can style it, but we cannot add interactivity to it as of now because we didn't talk about JavaScript. इंटरेक्टिविटी जहां भी अभी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आप इस तरह की ये लिस्ट बना के इस तरह की इसको स्टाइलिंग दे दे, तो कांट यू डू दैट? यू कैन डू दैट, सिर्फ स्टैटिक। लेकिन अगर मैं कहूं कि डायनामिक बिहेवियर ऐड करें तो कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पड़ी नहीं। तो आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि इट्स वेरी सिंपल। क्या है, इन्होंने डिव बनाई हुई है, मैं अगर बनाता तो मैं क्या करता, यूएल और एलआई। बट डिव भी बना सकते हैं। यूएल और एलआई को क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि उसमें डिफॉल्ट पेरेंट चाइल्ड बने होते हैं। अगर हम डिव्स भी बनाएं तो पेरेंट चाइल्ड, हमें खुद पेरेंट को पेरेंट नाम देना पड़ेगा, चाइल्ड को चाइल्ड। अदरवाइज इसमें क्या रॉकेट साइंस है, 3 डिव्स ही तो है ऊपर नीचे। लेकिन जब क्लिक करें और जिस पे क्लिक करें उसके अगेंस्ट वही चीज ओपन हो या वही आइटम ओपन हो, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू ऐड जावास्क्रिप्ट इन। और जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम काफी ज्यादा कंपोनेंट्स की इंटरएक्टिविटीज खुद ऐड करेंगे, हम रिलाय नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। हाँ, जो बहुत ज्यादा एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद एक 3 या 4 महीने का कोर्स है, बल्कि उसमें भी नहीं, जावास्क्रिप्ट उससे भी ऊपर जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में तो जितना घुसते जाएंगे ना उतना, आई एम अ प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट डेवलपर, तो आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 3 इयर्स इन इट, स्टिल आई एम अनक्लियर कि मुझे शायद 50% जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती पूरी।
तो वो तो इतनी बड़ी चीज है, लेकिन एटलीस्ट आप इतनी हद तक जावास्क्रिप्ट में करा दूंगा कि आपको फ्रंट एंड के जितने भी इंटरेक्टिव पार्ट्स हैं या इंटरेक्टिविटीज ऐड करनी जितनी रिक्वायर्ड हो सकती हैं उतनी आप ऐड कर लेंगे। आई होप सो। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके। अब ये तो था एक एलिमेंट। अच्छा, इसमें फिर आप ये कहेंगे जी कि ये क्यों हाइड एंड श्रिंक हो रहा है, अप या डाउन हो रहा है? तो हम ऑब्वियसली फ्लेक्स की वजह से हो रहा है, तो हम इसमें कोई और रॉकेट साइंस लगा के हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द डिजाइन पार्ट फॉर नाउ। आई एम जस्ट telling you what are the different possible components and how can we add those components in our on styles and design. अच्छा, इसके नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे इसने मजीद कोई बिहेवियर दिया हुआ है। ये इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि इसने add dot flush to remove the default background color। अगर लेट्स सपोज यहाँ हम देखें तो इसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कोई है या नहीं है, मुझे तो सही क्लियर नहीं हो रहा, यू कैन टेल मी। बट यहाँ पे वो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर गालिब आप क्लासेस की डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। एक क्लास चेंज करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। अच्छा, फिर अगर लेट्स सपोज आप ये कहें ना, तो ये बाय डिफॉल्ट सारे क्लोज होते हैं, हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। अगर आप चाहते हैं कि पहला वाला डिफॉल्ट ओपन रहे तो आप ये वाला वर्जन, यानी एक ही चीज की मुख्तलिफ वेरिएशंस अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टाइल, सेकंड स्टाइल, थर्ड स्टाइल। फिर ये वाला ऑलवेज ओपन के एक के क्लिक पे दूसरा, ऊपर वाले क्या करते थे, एक के क्लिक पे पहला वाला कोलैप्स होता था, फिर दूसरा वाला एक्सपैंड होता था। और ये क्या करता है, ये हमेशा ओपन रखता है जब तक आप खुद मैनुअली उसे क्लोज नहीं करते। इट्स योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा वाला अपनी प्रोजेक्ट की डिमांड के मुताबिक चाहिए। एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक, इसके यही 3 वर्जन है। SaaS is something else which we didn't talk about and might be कि हम पढ़े ही ना SaaS। लेकिन अगर डिपेंड करता है, टाइम बच गया, हम सारा कुछ जल्दी कवर कर बैठे, तो फिर SaaS का भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग CSS और स्मार्टर वे ऑफ राइटिंग CSS यू कैन से। ठीक। सो उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास अलर्ट्स। अब अलर्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मली अलर्ट नाम से जाहिर है कि आपने यूजर को कोई मैसेज देना हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई वार्निंग देनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो आप अलर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप वेब इस्तेमाल करते हो तो आप किसी चीज को डिलीट करने लगते हो तो आपको मैसेज आता है यू श्योर यू वांट टू डिलीट। वो क्या होता है, आपको वार्निंग मिल रही होती है अगर आप यस करते हैं तो। या आपको कोई मैसेज मिल रहा होता है कि जी दिस ऑफर इज वैलिड टिल दिस डेट और फलां फलां फलां। ये सारे के सारे अगर आप यूजर को मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो किससे आप दे सकते हैं? अलर्ट्स से दे सकते हैं। ये अलर्ट के मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, दिस 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 दिस। इन सब में क्या चेंज है? कलर चेंज है बैकग्राउंड का। ठीक। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कलर के एस्पेक्ट से है। आप इनमें से एक डेव कॉपी करें और यहाँ आ जाएं, ये जो सेकंड पोर्शन है ना, इस पे आके इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करें। दैट इज द अलर्ट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलर्ट इज नथिंग बट सिंपल अ डिव। असल गेम कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। और ये क्या है? क्लासेस है। और ये किसने दी है? बूटस्ट्रैप ने दी है। आपको क्या याद रखना है? क्लासेस को याद रखना है। किसी भी डिव को खुद डिव लिखें, उसको अलर्ट की क्लास दे दें, बूटस्ट्रैप खुद बहुत ये बूटस्ट्रैप वाली क्लास पिक कर लेगा, आपको खुद क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अब इसको दो क्लासेस मिली हुई हैं, एक अलर्ट और एक अलर्ट प्राइमरी। तो जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी उसको पिक करेगा। अगर हमारी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी तो हमारे स्टाइल को पिक करेगा, अगर बूटस्ट्रैप की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी तो बूटस्ट्रैप के स्टाइल को पिक करेगा। अब हम करेंगे ये कि मिसाल के तौर पे हमें बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी चाहिए, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमें एडिशनल फंक्शनैलिटी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी कितनी क्लासेस लगी हुई हैं? दो। हम यहाँ पे तीसरी क्लास लगा लेंगे और अपने स्टाइल तीसरी क्लास में दे देंगे। हम बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स को कोशिश करते हैं कि कम से कम छेड़ें। क्लियर? अब सपोज इसमें बूटस्ट्रैप में दो क्लासेस दी हुई हैं, तो मैं एक क्लास को रिमूव कर देता हूँ, एक रहने देता हूँ अलर्ट। तो मैं यहाँ पे, अब ये उसने बाकी सारा कुछ दिया हुआ है लेकिन उसने क्या रिमूव कर दिया? बैकग्राउंड कलर। अब अगर मैं इस क्लास को वापस ले आऊं तो ये क्या है? अलर्ट प्राइमरी। इसका मतलब है सेकंड क्लास जो है ये किसको कंट्रोल कर रही है? बैकग्राउंड कलर को। बूटस्ट्रैप में 7 से 8 कलर्स पहले से डिफाइंड है। इनके अलावा कोई चाहिए तो आप अपना कस्टम बना लें। यानी वो कलर्स के नेम्स हैं, जैसे ये लिखा ना अलर्ट प्राइमरी, ये है अलर्ट
सक्सेस, अभी देखिएगा कलर चेंज हो जाएगा सर, राइट। फिर ये है अलर्ट, इन्फो, कलर चेंज हो गया। फिर है अलर्ट, डेंजर, ठीक। फिर है अलर्ट, वार्निंग। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस इतनी इफेक्टिव हैं और इतनी आसान आम फहम अंदाज में है कि आप एक दो दफा यूज करेंगे तो आपको खुद बहुत याद हो जाएंगे। जैसे अभी मुझे याद है, डार्क भी है, लाइट भी है। लेट्स सपोज अलर्ट, डार्क, ऑडिट, एंड देन अलर्ट। आप कहेंगे जी मैं कैसे तुक्के मार रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी प्रैक्टिस हो गई है ज्यादा दफा यूज करके, तो मुझे जुबानी याद होगी। आपको अगर याद करनी है तो यहाँ देखें। पहली क्या है? अलर्ट प्राइमरी, दैट लुक्स लाइक दिस। दूसरी क्या है? सेकेंडरी, दैट लुक्स लाइक दिस। तीसरी क्या है? सक्सेस, बाकी सब कुछ सेम है, दैट लुक्स लाइक दिस। चौथी क्या है? डेंजर, दैट लुक्स लाइक दिस। यही मैंने यूज की है ना। वार्निंग, दैट लुक्स लाइक दिस। इन्फो, दैट लुक लाइक दिस। एंड देन लाइट, दैट लुक्स लाइक दिस। एंड देन डार्क, दैट लुक्स लाइक दिस। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ कलर की क्लासेस बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है, और यही आठ सारे कंपोनेंट्स के साथ यूज होती है। समझ आई बात? एंड नॉट ओनली दिस, मैं ये जो खुद स्टाइल दिया हुआ है ना, इसको कर देता हूँ रिमूव। जो रेड कलर दिया हुआ है, रेड कलर रिमूव हो गया। अब मैं वो रेड कलर यहां देने के बजाय ये जो है ना रैप इनर, इसको सेकंड क्लास दूं, बीजी प्राइमरी। अब ये कलर वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लाइट, डार्क, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग। पीछे ये चेंज हो गया, अलर्ट की जगह क्या आ गया? बीजी। तो बीजी अब क्या देगा? ये बैकग्राउंड कलर देगा। और कौन सा देगा? प्राइमरी वाला। सो लेट्स कम बैक। तो बैकग्राउंड कलर उसने क्या दे दिया? प्राइमरी। अगर मैं इसे बीजी प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर दूं तो क्या देगा? अगर मैं इस सेकेंडरी की जगह बीजी वार्निंग दे दूं तो क्या देगा? अगर मैं इसको बीजी डेंजर दे दूं तो यू कैन लुक एट इट कि आपकी बहुत सारा जो हेडेक है वो क्या हो गया? कम हो गया। अगर इन 8 कलर से हट के कोई कलर यूज करना है तो आप बूटस्ट्रैप की टर्मिनोलॉजी को कॉपी करें और क्या करें, यहां पे ये लिख दें जी, बीजी। आपने कोई भी कलर का नाम दिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई दिया हुआ जी, लेट्स सपोज येलो। अब ये जो क्लास है ये बूटस्ट्रैप में मेंशन नहीं है, तो आप इसको जाके क्या दें? बूटस्ट्रैप में भी यही किया होता है, येलो, और इसको क्या कर दें? किसको कर सकते हैं? बिल्कुल, ओवरराइड करने के लिए करेंगे भी फ्यूचर में। यानी फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप ये जो बीजी डेंजर बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, तो ओवरराइड करने का यही तो मतलब है। उनकी बनी हुई क्लास को टारगेट करें और स्टाइल अपनी मर्जी का बीच में डाल दें। यस लिखना पड़ेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप की स्पेसिफिसिटी हाई है, उन्होंने पहले इंपॉर्टेंट लिखा होता है। अगर मैं आपको यहाँ से इसको फिलहाल यहाँ हटा दूं और सिर्फ इसका स्टाइल देख लिख के बता दूं, तो बूटस्ट्रैप में बहुत सारी जगहों में स्पेसिफिसिटी हाई करने के लिए इंटेंशनली पहले ही इंपॉर्टेंट लिखा होता है। देख रहे हैं ये जो बीजी डेंजर की क्लास है ये किसकी है? बूटस्ट्रैप की है ना। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? बैकग्राउंड कलर, ये कोड, और साथ में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? अपनी स्पेसिफिसिटी हाई करने के लिए। अब मैं अगर उनकी क्लास को टारगेट करके उनके कलर को चेंज करूंगा तो मैं भी क्या लिखूंगा? इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है पहले, मेरा इंपॉर्टेंट आएगा बाद में। विच वन हैज अ हायर प्रेसिडेंस? ऑब्वियसली द वन विच इज कमिंग लेटर। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना। अगर आपको उनके कलर पसंद नहीं तो उन्हें क्यों उंगली दे रहे हैं आप? उनके क्यों पंगा ले रहे हैं? आप अपनी क्लास बना लें। नुकसान क्या होगा? आप कर भी सकते हैं। उनकी क्लास को अगर ओवरराइड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप यही सेम क्लास किसी और जगह पे यूज करें, तो अगर आपने यहाँ ओवरराइड की होगी तो वहां भी इफेक्ट करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस को जानबूझ के कोशिश करेंगे, मस्ती ना करें। जहां जरूरत पड़ी वहां कर भी नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर कंसिक्वेंसेज के जिम्मेदार आप खुद हैं।
जब आप पंगा लेंगे बूटस्ट्रैप के साथ। तो अक्सर लोग करते भी हैं और हम भी शायद करेंगे आगे चल के। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल पाबंदी है जी, नहीं, छेड़ना ही नहीं है इसको। स्टार्टिंग में ना जब आप बिगिनर होते हैं तो आपको मतलब हाथ पकड़ के चलाया जाता है। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर कहते हैं तू कौन? तू बाबा आपे नहीं चल सकता मेरी उँगली की पकड़ से। हालाँकि उसी बाबे ने बचपन में आपको हाथ पकड़ के चलाया होता है। तो मतलब जब आप बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं ना तो तब आप एहतियात से चलते हैं। जब आप सीख जाएँगे तो फिर आप देखेंगे आप बूटस्ट्रैप के अंदर घुस के उसकी भी चेंजिंग कर रहे होंगे। जो मैंने आपको शुरू में बताया कल कि जब बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके आप बूटस्ट्रैप के जो डिफ़ॉल्ट अपने स्टाइल्स हैं उनको अपनी मर्ज़ी से अपने प्रीसेट्स सेट कर सकते हैं पहले स्टार्टिंग में ही। एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू कस्टमाइज बूटस्ट्रैप इटसेल्फ एंड दैट यू कैन डू। और जो सैस अभी वो सबसे नीचे वाला सेक्शन मैंने पिछले कंपोनेंट में इग्नोर किया था ना कि ये मैं नहीं बताऊंगा, कोर्स के स्कोप में नहीं है, लेकिन अगर टाइम बचा तो बता दूंगा। वो यही है कि आप जाके बूटस्ट्रैप के अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक, एंड दैट्स समथिंग। वो वही बात है, आप जितना इसमें घुसेंगे उतना आप सीखेंगे ज्यादा, उतना इफेक्टिव होगा, उतना अच्छा डेवलपर बनेंगे आप। दैट्स समथिंग एनीवे। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली अपनी स्पेसिफिसिटी हाई करने के लिए खुद भी इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे हमने किया ना, आपको किसी कंपोनेंट में कोई मसला मसाइल हो तो आप फौरन इंस्पेक्ट करके देख लें बूटस्ट्रैप ने खुद क्या किया हुआ है। अंदरूनी खाना तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि गेम यही चल रही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्ट वे क्या है कि उनके जहन में एक आइडिया आया कि यार व्हाई नॉट एक्चुअली वी राइट एवरीथिंग दैट मस्ट बी यूज्ड कॉमनली अक्रॉस the world, so why not to put all those things together and make it available for the public to use. Anyway, so this is alert. फिर आप यहाँ देख लें, ये अलर्ट के अंदर आपको अगर एंकर लिंक्स यूज करने हो ये भी, फिर आप यहाँ देख लें ये अलर्ट जरा मतलब लाइन सेपरेशन के साथ डिफरेंट वर्जन है ना। फिर आप विद आइकन्स यानी अलर्ट के अंदर आइकन्स को इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ये भी आप अक्सर आपने इस तरह के अलर्ट्स देखे होंगे वेब्स को इस्तेमाल करते हुए। अलर्ट का ये वाला और ये सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद अगर आप डिसमिस करने वाला, दैट्स इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। ऊपर वाले स्टैटिक थे एचटीएमएल, इसमें आप जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा डिसमिस। यानी ये वाला जो है अलर्ट, अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे आऊं और यहाँ इसको रिप्लेस कर दूं विद दिस वन, तो नाउ दिस इज डिसमिसेबल। तो ये कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। और कौन सी जावास्क्रिप्ट? जो जो बॉटम पे मैंने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट रखी थी वो। ठीक है। सो इसी तरह आप नीचे आए मजीद तो ये अगेन वही सैस आ गया जिसके बारे में मैंने कहा कि वी आर ऑब्वियसली नॉट एक्चुअली हियर फॉर नाउ, वी विल नॉट टॉक। तो ये हो गया आपके दो कंपोनेंट्स। तीसरा आ गया बैच। बैच अक्सर आपने वो देखे होंगे फेसबुक वगैरह या बाकी कुछ एप्लीकेशंस में नोटिफिकेशन इस तरह से चल रहे होते हैं। तो एक तो आप ये खुद बना सकते हैं, पोजीशन ही है भाई। यानी ये वाली इसको इसको इन दोनों को एक ही पेरेंट में रखें, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दें और इस रेड वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट देके टॉप और लेफ्ट पे थोड़ा बाहर कर दें, दैट्स इट। लेकिन ये बूटस्ट्रैप ने बना के दिया कि आपको तकलीफ ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे काम है ना। तो क्लियर? किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देनी हो तो बूटस्ट्रैप ने ये भी गवारा नहीं किया कि आप दें, उसने कहा नहीं मैं सोल्यूशन दूंगा। उसने क्लास बना के दे दी, जिसको भी पोजीशन देनी हो उसको क्या दे दें, सिर्फ क्लास दे दे पोजीशन रिलेटिव। सीएसएस में जाके आपको ये तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। ठीक। खैर, इसी तरह अगर लेट सपोज आप इनको यूज करना चाहिए इनमें से कुछ भी, तो आप इस बटन को यहाँ से कॉपी करें और लेट मी रिप्लेस दिस और इनफैक्ट लेट मी जस्ट राइट इट बिलो इट। तो यहाँ पे आपको दिस गॉट इट, ऑनलाइन या ऑफलाइन होने का स्टेटस आपको अक्सर वो इस तरह का नजर आता है। ओके, देन यहाँ से आप इसी तरह बैकग्राउंड कलर बैजेस, पिल बैजेस और ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं उसी एक बैजेस के, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये मुख्तलिफ वेरिएंट। अगर आपको इनमें से कोई वेरिएशन पसंद नहीं है अपना बना लें। बूटस्ट्रैप यूज करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि सारी चीजें इधर से उठा के यूज करनी है, सिर्फ यहाँ से वो चीज पिक करें जो आपको पसंद है, नहीं पसंद तो अपनी बना लें। हाँ, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो हम बूटस्ट्रैप में सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप का सिर्फ लेआउट यूज करें, क्योंकि बूटस्ट्रैप का लेआउट क्या होता है, हाईली रिस्पॉन्सिव होता है। किसी भी डिवाइस पे आप उसे ओपन कर लें आपका लेआउट डिस्टर्ब नहीं होता। अभी तक हमने जितने कस्टम लेआउट्स बनाए हैं उनको अगर आप डिफरेंट स्क्रीन पे खोले ना, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ और हुलिया होगा, किसी दूसरे की स्क्रीन पे कुछ और हुलिया होगा, मोबाइल पे कुछ और हुलिया होगा, टैबलेट पे सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। तो बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं होगा। इट वुड गिव यू अ कंसिस्टेंट लेआउट अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइसेस। एनीवेज, इसके बाद है ब्रेड क्रम। अब मुझे ज्यादा सारे एक्सप्लोर करने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे ख्याल में। ये आपकी असाइनमेंट है
कि आपने कल तक एटलीस्ट ये सारे कंपोनेंट्स को कॉपी करना है और अपने अपने पेज पे पेस्ट करके उनको उसकी डिफरेंट जो वेरिएशन है, जैसे मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि यार व्हाट आर देयर पर्पसेस, व्हाई डू वी यूज देम। मैं दो तीन बड़े कॉमन है वो जरा बता देता हूँ, बाकी सारों को मैं स्किप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक है कार्ड, अक्सर हमें जरूरत पड़ता है कार्ड, तस्वीर, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन। तो मैं अपने जब बनाता था मैं उसको कार्ड नाम देता था, याद है आपको? क्योंकि आई वॉज कॉपिंग द प्रोफेशनल्स जो बूटस्ट्रैप है। तो आप देखें इस कार्ड में क्या है, पेरेंट कार्ड क्लास है, उसके अंदर क्या है, कार्ड की बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट। जब मैंने नाम दिए थे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं क्या करूं, इसी तरह के अगर एग्जैक्ट नहीं भी हैं तो कुछ मिलते जुलते नाम दें। तो ये आप भी कॉपी करेंगे इसी तरह से जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते। जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो फिर डिस्टर्ब होगा। वो फिर डिपेंड करता है स्पेसिफिसिटी पे। अगर आपकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा हाई होगी तो आपका सही चलेगा, और अगर बूटस्ट्रैप की स्पेसिफिसिटी हाई हुई तो आपके कार्ड को बूटस्ट्रैप का कार्ड खराब करेगा। नॉर्मली जब हम प्रोफेशनल लेआउट्स बनाते हैं तो हम अपने नहीं बनाते, हम क्या करते हैं तो फिर ओवरराइड करने या खराब करने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आपको एहतियात रखनी है जरूरी। ठीक, क्लियर? बिल्कुल दे सकते हैं, पूरी नहीं, पूरी क्लास को मतलब क्लास जहाँ डिफाइन किया वहाँ एक एक प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट देंगे, पूरी क्लास को नहीं दे सकते। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को, अगर एक क्लास के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं और आप चाहते हैं कि वो 5 प्रॉपर्टी हो, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप पूरी क्लास को इंपॉर्टेंट कर लें, आपको हर एक प्रॉपर्टी को जाके इंपॉर्टेंट कर लें। नहीं, आप बाउंड तब हो जाएंगे जब आप नाम यही रखेंगे। आप नाम अपना दे दें, माई कार्ड दे दें, कस्टम कार्ड दे दें, थीम कार्ड दे दें, जमीन कार्ड दे दें, रियल एस्टेट कार्ड दे दें, प्रॉपर्टी कार्ड दे दें। कितने नाम है? आपने कार्ड बनाना है तो डिपेंड करता है ना किसका कार्ड बनाना है। रियल एस्टेट का, यूट्यूब के केस में आप क्या कहेंगे, वाईटी कार्ड, वाईटी का मतलब यूट्यूब कार्ड। और जमीन कार्ड के लिए आप क्या दे सकते हैं, जेडएम कार्ड। मतलब आप नाम इस तरह से रखें जब आपको कॉन्फ्लिक्ट करने का पहले से अंदाजा हो जाएगा, यार ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है कहीं, तो आप नाम ही उस तरह से रख लें। वो मैंने आपको याद है, आपको बच्चे वाली की मिसाल दी थी, घर में अगर बेबी पैदा हो तो आप पहले पूरे खानदान में स्कैन करते हैं, इस नाम का कोई और तो नहीं है। हाँ और होता है तो हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है कि आप मतलब लेट्स सपोज 3 अली हैं ऑलरेडी फैमिली में, आप चौथे बच्चे का नाम भी अली रख दें, तो बस चारों किसी एक मजमे में इकट्ठे हो या किसी फंक्शन में इकट्ठे हो, आप बोले अली तो चारों दौड़ के आ जाए। तो आपके पास टाफी एक लाई हो आपने, केड़े केड़े अली को पूरी करेंगे आप, फिर आप खुद ही लाले पड़ जाएंगे। एनीवेज, सो दीज आर द थिंग्स के जो आपकी प्रायोरिटीज, आपकी प्रेफरेंसेस, आपका डिजाइन, आपकी मर्जी, जैसे मेरा जैसे मेरी मर्जी। ओके, एनीवेज, अच्छा ये कार्ड का एक वेरिएशन है। अब कार्ड को बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में, मुख्तलिफ डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लें, कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है, सिंपल कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इमेज ना हो, सिर्फ हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, नीचे 2 बटन हो। कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये है कि हेडिंग शेडिंग कुछ भी ना हो, सिर्फ इमेज हो। और कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप उसी को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बना दें। कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फर्स्ट वन को हाईलाइटेड कर दें, रिमेनिंग को नॉर्मल छोड़ दें। कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लास्ट वन को हाईलाइटेड कर दें, फर्स्ट वन को छोड़ दें। कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और फिर लिस्ट आइटम्स और फिर बटन्स। कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है, कार्ड की एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो कितने कार्ड हैं? एक पॉसिबिलिटी ये भी है, 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 एक पॉसिबिलिटी, एंड देयर आर, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, ये भी है। तो मेरे ख्याल में किसी भी किस्म का कार्ड बनाना है आपको कहीं सजे खबे जाने की जरूरत नहीं, इधर ही मिल जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, दिस इज समथिंग, लेफ्ट साइड पे इमेज, राइट साइड पे अक्सर ये भी चाहिए होता है आपको कार्ड इस तरह का भी। और अगर आपको याद हो, हमने आखिरी जो जमीन पे बनाया है वो इसी तरह का कुछ बना होता है, सिवाय यहाँ इमेज के हम वो इसका बॉर्डर नल कर दें तो सेम बन जाएगा, बना बनाया। और ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड देयर आर सो मेनी। क्योंकि ये कार्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। किसी शॉपिंग कार्ड की वेबसाइट को देख लें, ई कॉमर्स की कार्ड साइट को देख लें, वहाँ क्या होते हैं, सारे कार्ड्स ही होते हैं ना। लेट्स सपोज हम किसी एक की प्रमोशन कर लेते हैं, ये क्या है, पिक्चर, हेडिंग और नीचे प्राइस, ये भी कार्ड। अब ये भी कार्ड ही है, उसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी कार्ड्स ही हैं सारे।
ये भी कार्ड्स ही हैं सारे, ये भी कार्ड्स ही हैं सारे, ये भी, मतलब व्हाट इज दिस, सारे के सारे कार्ड्स हैं और पूरी वेबसाइट पे हैं ही कार्ड्स और कुछ है ही नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद आ जाएं जी, एक और मैं अभी मोस्ट कॉमन सिर्फ बताऊंगा सारों के लिए, ज़ाहिर है वो कैरोसेल पे आ जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट के टॉप पे, इफ आई रीओपन द क्लोज्ड वन, आई मीन दिस, तो ये देख रहे हैं आप टॉप पे, खुल जाइए, क्यों नहीं मूव कर रहा, ओहो बैक क्या, ये हाँ ये अब मूव कर रहा है। ये क्या बेसिकली, इसको बूटस्ट्रैप की जुबान में कैरोसेल बोलते हैं, वैसे इसे स्लाइडर भी बोलते हैं आप, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, कैरोसेल। चूंकि ये इंटरेक्टिविटी है तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, जावास्क्रिप्ट। लेकिन बूटस्ट्रैप अगर आप यूज करेंगे तो कैरोसेल सेक्शन में आए तो ये आपको बना बनाया मिलेगा। कैन यू लुक एट दैट, दिस, ठीक। आप इसके ऊपर अगर आपको ये नीचे वाले कंट्रोल्स भी चाहिए, अगर आपको इसके ऊपर टेक्स्ट भी चाहिए, अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो मैं कॉपी करूंगा, यहाँ आऊंगा और बटन के नीचे मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब ये मुझे यहाँ शो हो जाएगा। कैन यू लुक एट दैट। अब इमेजेस क्यों नहीं है, क्योंकि इमेजेस तो मेरा ठेका है ना, वो मैंने देने हैं। इसने इमेज का सोर्स क्या रखा हुआ है, यहाँ पे खाली रखा हुआ है, तो मैं इमेजेस प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ क्या करेंगे, इमेजेस रोटेट करेंगे। ये तीनों डाल लेते हैं जी, 1 2 और 3, डिफॉल्ट 3 उसने दिए होते हैं प्लेस होल्डर्स। आप 6 चाहें, 7 चाहें, 10 चाहें, 12 चाहें, 15 चाहें, इसको कॉपी पेस्ट करना होता है आपको जस्ट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ, एक इमेज लगा के दिखाता हूँ। फिर मैं, यानी सिर्फ ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर क्या डालना है मुझे, इमेज डालना है, ठीक। और इमेज के लिए मैंने आपको कहा है कि विड्थ वाइज क्या होना चाहिए इमेज, मार्केटिंग 1920 बाय 300। तो हम यानी इमेज की हाइट और विड्थ मैंने आपको पहले से बताया कि रेजोल्यूशन आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। तो मैंने 1920 फुल स्क्रीन वाइट इमेज डालने के लिए, और 300 का मतलब 300 हाइट चाहिए मुझे। आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, 300 बहुत कम है शायद, लेकिन चले, हमने इसको टेस्ट ही करना है। सो मैंने सेव एज इमेज किया जेपीजी, और इसको जाएंगे ई में, और इसको जाएंगे बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में एसेट्स में, इमेजेस में, और वन कर देंगे इसको, कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, दिस एसेट्स इमेजेस वन, ठीक। एंड कम बैक हियर, यहाँ पे करेंगे तो ये आपका होगा। अब ये आगे पीछे क्यों नहीं मूव कर रहा, बिकॉज इमेज ही है क्या। और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना अभी रोला कर रहा है, क्योंकि हाइट हमने छोटी रखी हुई है, तो हम इस टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो कैप्शन वाला एरिया है ना, इसको रिमूव कर देंगे, और नाउ कम बैक, ठीक। अब हमें चाहिए कितने, 2-3 इमेजेस चाहिए, ताकि हम उसको करें। लेट सपोज हम दूसरा इमेज ये करते हैं, ये भी 300 का है, और इसे हम सेव करते हैं, इसे हम करते हैं जी 2, और तीसरा इमेज हम ये कर लेते हैं, ये भी 300 है, इसको भी सेव कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं जी 3, दिस। तो अब हम क्या करेंगे, एक इमेज तो ये लग गया ना, इसी इमेज को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। सिर्फ ये एक्टिव एक वक्त में एक हो सकता है, तो मैं एक्टिव की क्लास यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे आप 1 की जगह क्या लिख दें, 2 लिख दें, और फिर इसी को कॉपी कर लें, और यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दें, 3 लिख दें। तो अब आपके कैरोसेल में कितने इमेज आ जाएंगे, 3। कम बैक, दिस दिस दिस, ठीक। तो अब आप, यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इंटरेस्टिंग ना, कि आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं बगैर जावास्क्रिप्ट यूज किए। तो दैट्स द अगेन अनदर फीचर ऑफ बूटस्ट्रैप। इसके बाद आपके कल के असाइनमेंट बेटा ये है कि इनमें हर एक कंपोनेंट बहुत अच्छा, इसके भी वेरिएशंस हैं मुख्तलिफ। ये देख रहे हैं, ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है और नीचे वाला फेड कर रहा है। ये देखें, ये इमेज लेफ्ट राइट स्लाइड कर रहा है, और इसको देखें, ये क्या कर रहा है, फेड कर रहा है। और इसके बारे में ये क्या कहता है कि आप सिर्फ ये क्लास ऐड कर दें अगर आप फेड करवाना चाहते हैं। और ये कहाँ ऐड करें, कैरोसेल फेड यहाँ पे ऐड करें, जहाँ कैरोसेल स्लाइड है ना, तो मैं आप इसको क्लास को यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा कैरोसेल स्लाइड है ना,
इसके साथ ये एडिशनल क्लास पेस्ट कर दूंगा विच इज कैरोसेल फेड। अब मेरा वाला स्लाइडर जो है वो स्लाइड नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, फेड करेगा। करेक्ट। इसके बाद मजीद भी इसके फीचर्स हैं, हम इसमें भी एक प्रॉपर डिजाइन बनाएंगे जिसमें हम सारा कुछ, ये फिर मोबाइल के लिए डिसेबल्ड स्वाइपिंग के मोबाइल पे मतलब स्वाइप के साथ वो उसको डिसेबल करना है या इनेबल करना है। इसके बाद डार्क वेरिएंट इसके ये हैं और बाकी सो ऑन सो फोर्थ। तो कल की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक सैंपल पेज पे बूटस्ट्रैप को सेटअप करके सारे के सारे कंपोनेंट्स को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। मिसाल के तौर पे बड़ी मजे की चीजें हैं, यहाँ पे आ जाए ना नीचे टोस्ट पे, तो ये टोस्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल दिस, कैन यू सी दिस मैसेज। अक्सर आपके मैसेज आता है आपकी स्क्रीन पे तो आपको लेफ्ट टॉप राइट या बॉटम पे वो पॉपअप आ रहा होता है, यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज, आप इस पे क्लिक करें, ये आ गया। फिर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे मजीद आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगे, इनको क्लोज भी कर सकते हैं आप, और मतलब टॉप पे शो करना है, बॉटम पे शो करना है, लेफ्ट पे शो करना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आप इधर आए टूल टिप्स पे, तो ये आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये सारी सारी इंटरेक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको ये देखें टॉप पे टूल टिप शो हो रही है। फिर आप इधर आए स्पिनर्स पे आए, तो अक्सर पेज जब लोड हो रहा होता है तो इस तरह का स्पिनर चल रहा होता है, ठीक इस तरह के स्पिनर्स या वेटिंग साइंस आपके चल रहे होते हैं। स्क्रॉल स्पाई है, ये आप अ, इसको भी कर सकते हैं, ये स्क्रॉलिंग से रिलेटेड है, आप ये टॉप पे दे सकते हैं, जो ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बटन चेंज हो रहे हैं। प्रोग्रेस है, ये आप अक्सर इस तरह से कर सकते हैं। एंड देन पॉप ओवर है, अक्सर फेसबुक पे जो साइड पे फ्रेंड्स की लिस्ट आ रही होती है उस पर अगर आप पॉप ओवर करें तो वो इस तरह की चीज़ दिखाता है, लेट मी शो यू, इस तरह की चीज़ दिखाता है जहाँ पे उस यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, इस तरह का दिखाता है। एंड देन दिस, और इसी तरह पेजिनेशन पे जाएं, ऑफ कैनवस पे जाएं, नेव बार पे जाएं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर आपने ये कल इसको पूरा इसके कंपोनेंट्स को ट्राई कर लिया तो हम कल से बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए कोई लेआउट बनाना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, जैसे मैंने पहले कस्टम लेआउट्स बनाए ना, तो अब वही लेआउट्स या उससे थोड़े बहुत डिफरेंट कर लेंगे हम, लेकिन हम एग्जैक्ट कुछ लेआउट्स बनाएंगे ताकि हमें बूटस्ट्रैप को यूज करने का और बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट स्टाइलिंग को ओवरराइट करके अपनी कस्टम थीम अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, और यहीं से आपका प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होगा। लेकिन ये तभी स्टार्ट हो सकता है जब आपके पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो कल, हाँ सॉरी, लेआउट स्टार्ट करने से पहले मुझे आपके ये लेआउट के सेक्शन को थोड़ा सा हिट करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस लेआउट ऑल अबाउट, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट से ज्यादा लेआउट के इस जो पोर्शन है इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दैट्स प्रीटी मच इट, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। बूटस्ट्रैप क्या है, सीएसएस ही है ना।